भाइयों बहनों, आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। हम आज मेटा लिंग्विस्टिक एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में और भी पढ़ाई करेंगे। पहले भाग में मैंने स्टोर प्रोसीजर और स्टोर फंक्शन के बीच का फासला या भेद के बारे में काफ़ी बोला था। आज हम देखेंगे वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के शब्दार्थ के बारे में। मेटा लिंग्विस्टिक एब्स्ट्रैक्शंस का मीनिंग हिंदी में ये परिभाषा है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अमूर्त आशय और अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज पे अधिष्ठित। मेटा मतलब मेटा लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बारे में। इस वीडियो का टाइटल होगा भाषा मेटा लिंग्विस्टिक मतलब भाषा अधिष्ठित अमूर्त आशय यूज करके प्रतिपादन करना। हम वीडियो में जाएंगे। Have you come across a type which acts like value even if it is a reference? सवाल है कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टाइप देखा है, उसको रेफरेंस टाइप है वो, बट उसका सेमेंटिक्स शब्दार्थ अथवा इसका बिहेवियर व्यवहार वैल्यू टाइप जैसा है। आप सोचते को इमीडिएट में स्ट्रिंग डाटा टाइप इन जावा सी शार्प मन में आएगा। स्ट्रिंग डाटा टाइप स्ट्रिंग इज ए रेफरेंस टाइप, बट उसका बिहेवियर वैल्यू टाइप जैसा है। हम अगले स्लाइड में देखेंगे क्यों ऐसा किया है। स्ट्रिंग तो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफी बार प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है कि इसमें इन प्लेस मीन्स स्ट्रिंग का कंटेंट और भीतर में क्या बाइट अरे है और बफर है, इसका कंटेंट म्यूटेट किया दो मीन्स इसमें तब्दीली लाई तो क्या होता है कि वो थ्रेड सेफ नहीं होगा। इन ए मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज टाइप में लॉक देना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टाइप वैल्यू टाइप का जैसा बर्ताव करना चाहिए। the solution is to make the type obey value semantics. Even though type is a reference type, value semantics matlab string behaves like an in float or a double. मूल्य शब्दार्थ। that is the Hindi equivalent of value semantics. क्या होता है अंडर द हुड और भीतर इंटरनल्स में क्या होता है हमने देखेंगे। when a mutable operation happens, a new value is always created. क्या होता है कि स्ट्रिंग में दो स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट किया तो दो स्ट्रिंग को ऐड करके अपने दूसरा स्ट्रिंग बनाया तो एक न्यू ओरिजिनल A and B, if string C is equal to A plus B, A और B नहीं बदलाव नहीं आएगा, वो एक नया टाइप करके C में असाइन करेगा। So that is mutable operations. मेरा अगला सवाल है कि कलेक्शन क्लास में कौन ऑब्जेक्ट का ओनरशिप लेता है। इन जावा और सी शार्प में कलेक्शन क्लास में क्लास सूचित करते हैं मीन्स इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट। उसका ओनरशिप कलेक्शन क्लास के हाथ में नहीं है। ये गार्बेज कलेक्टेड लैंग्वेज में एक एडवांटेज हो तो एलियासिंग मतलब दो रेफरेंसेस एक ही जगह में पॉइंट करे तो उसको एलियासिंग कहते हैं और हिंदी में इसको उल्फ कहते हैं। 1984 के समय में ये ऑल इंडिया रेडियो में सुना देते तो
ओके पंजाब में आज जगींदर सिंह उल्फ जाकी मारा गया. सो उल्फ जाकी मतलब जाकी इज एन एलियास फॉर जगींदर सिंह. ओके ऐसा सुना है. सो अलियासिंग so in a garbage collected language क्या होता है कि collection refers to the object and the object is actually can be referred by other variables, but both are aliasing. That's not a problem because garbage collected language में reference count के जरिए object को clean कर देता है. But क्या होता है कि in language like C++ में गार्बेज कलेक्शन नहीं है. ऑब्जेक्टिव सी में गार्बेज कलेक्शन नहीं है. वो क्या होता है कि उसमें रेफरेंस काउंटेड गार्बेज कलेक्टिंग है और ऑटोमेटिक रेफरेंस का काउंटिंग है. सो आपको पॉइंटर के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए इसमें प्रोग्राम करने के लिए. ओनरशिप का मीनिंग स्ट्रिक्टली डिफाइन होनी चाहिए. सो क्या होता है कि उधर वैल्यू सेमांटिक्स है. टाइप रेफरेंस हो तो क्लास एक रेफरेंस हो तो भी तो उसको वैल्यू जैसा बर्ताव करना चाहिए. सो हम क्या कहेंगे ए कलेक्शन विच ओन्स द ऑब्जेक्ट स्टोरमेंट. ओके इसका आंसर है कंटेनर क्लासेस. इन ए कंटेनर क्लासेस ऑब्जेक्ट नीड्स टू ओबे वैल्यू सेमांटिक्स एंड द कंटेनर ओन्स द ऑब्जेक्ट. सो इन ए कंटेनर library, unlike collection library, objects are mandatorily should be having value का value जैसा मूल्य जैसा बर्ताव करना चाहिए और इसका स्वभाव ओके मूल्य और वैल्यू जैसा होना चाहिए. और कंटेनर का ओनरशिप ऑब्जेक्ट का ओनरशिप कंटेनर के साथ होगा. सो एक कंटेनर क्लास लाइब्रेरी है इस दुनिया में. इस दुनिया में एक कंटेनर क्लास लाइब्रेरी है C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. आका वुल्फ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कहते हैं. सो अलेक्जेंडर स्टेपनोव और मेंगली ने 1994 में C++ स्टैंडर्ड में ये लाइब्रेरी चुना गया. और आजकल देखे तो जावा कलेक्शन क्लास हो या C# कलेक्शन क्लास सब इसका सेमांटिक्स इसका शब्दार्थ और इसका मीनिंग अपने अपने लाइब्रेरी में लिया है. When we create a library, it is better that the contents of the collection obey value semantics. If you don't do in place बदलाव, okay, ऑब्जेक्ट के भीतर का बफर को बदलाव नहीं आते तो और सब म्यूटेबल ऑपरेशंस के वक्त आप एक नया टाइप क्रिएट करते हो, नया रिटर्न वैल्यू और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि वो लाइब्रेरी थ्रेड सेफ होगा. सो इस वीडियो का उद्देश्य है कि दुनिया में ऐसा एक टाइप है वो रेफरेंस होते हुए भी वैल्यू जैसा बर्ताव कर रहा है. वो स्ट्रिंग डाटा टाइप इन C# है. Since string is the most frequently used data type, okay, in a multi-threaded environment, logs avoid करने के लिए objects value semantics अपनाते हैं. So beneath the surface, okay, whenever a mutable operation happens, okay, बदलाव लाना है, so क्या होता है कि a new value is actually created. So object in a collection class ownership का object share हो जाता है. So aliasing की संभावना है. Garbage collected language में ये चलता है, but C++, Objective-C and other languages the problem क्या होता है कि इसमें garbage collection नहीं है. So ownership semantics और ownership का meaning strictly निर्वचित होना चाहिए. So the type has to obey value semantics. So क्या कहेंगे आप? Okay, collection ऑब्जेक्ट का ओनरशिप लेते तो उसको कंटेनर कहते हैं. सो कंटेनर में इम्प्लिसिट असम्पशन है कि कंटेनर में जो ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर रहे हैं और इसमें डालते हैं उसका सेमांटिक्स वैल्यू सेमांटिक्स ऐसा होना चाहिए. मींस नो इन प्लेस म्यूटेशन. इसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के बफर पे आप टच करना नहीं चाहिए. सो C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दुनिया का अव्वल नंबर का सबसे बड़ा सबसे
श्रेष्ठ लाइब्रेरी है कंटेनर सेमेंटिक्स ओबे करने वाला। C++ कंटेनर में आप नेवर डायरेक्ट पॉइंटर्स नहीं डाल सकते। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद इट। सो आपको समझ आया होगा कि सम टाइप्स आर रेफरेंस टाइप, बट स्टिल भी उसके बिहेवियर वैल्यू टाइप जैसा है। ऐसे टाइप को डिजाइन करता तो एडवांटेज ये होता है कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ये सेफ होता है। सो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि फंक्शन इज मोर सेफर देन प्रोसीजर इफ पॉसिबल, और फंक्शन और वैल्यू टाइप सेमेंटिक्स आप ओबे करते तो आपको बेटर C++ प्रोग्राम राइट करने की संभावना है। सो C# में भी आप अपने टाइप को वैल्यू सेमेंटिक्स दे दे तो ओके, कुछ परफॉर्मेंस में कमी आएगी, बट प्रोग्राम सेफ रहेगा। आजकल का मल्टी कोर जमाने में प्रोग्राम का सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए वैल्यू टाइप डिजाइन के बारे में खूब पढ़े। C# का एडवांटेज ये है कि इसमें वैल्यू टाइप डिजाइन करने के लिए स्ट्रक्ट नामक कीवर्ड है और यू डोंट हैव टू डू मच। Whereas in a language like Java, इसमें वैल्यू टाइप अब भी नहीं है, okay, at least Java 14 तक नहीं है। Maybe since Java has got every 6 महीने नया रिलीज आता है, Java में अब होगा, मुझे नहीं मालूम। So C# का एक ऐसा एडवांटेज है, इसमें वैल्यू यूजर डिफाइन वैल्यू टाइप आप क्रिएट कर सकते हैं। So मैं समझ आई एम होपिंग, मैं होप कर रहा हूँ कि इस वीडियो आपको पसंद आया। जय हिंद।